हरे बोल एवरीवन। मेरा नाम अंशिका है। आई एम फ्रॉम टेक्सास यूएसए। तो वेलकम एवरीवन टू गोलोक एक्सप्रेस वीकेंड सत्संग। चलिए प्रेयर से स्टार्ट करते हैं। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Busy through the body, free as a soul. Hari Hari Bol, Hari Hari Bol. Transform the world by transforming yourself. शरीर से रहिए व्यस्त, आत्मा से रहिए मस्त, हरि नाम जपते हुए। न शस्त्र पर न शास्त्र पर, न धन पर ना ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। घर घर मंदिर, हर मन मंदिर। हरि हरि बोल everyone. Welcome back once again to Golok Express Weekend Satsang. Thank you so much for joining us. जैसा आप सब जानते हैं, पिछले कुछ महीनों में निखिल जी ने हमें completely happy, completely healthy रहने का फॉर्मूला बताया है। completely happy रहने के लिए हमें completely healthy रहना है, और completely health के लिए हमें स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, फैमिली हेल्थ और फाइनेंशियल हेल्थ, इन सारी हेल्थ पे हमें बहुत एफर्ट डालना है। जो बेसिस है, जो फाउंडेशन है, इट्स स्पिरिचुअल हेल्थ। एंड टू अचीव दैट, गोलोक एक्सप्रेस ने हमें एक फॉर्मूला दिया है, एंड दैट इज 4S पिलर्स। 4S पिलर्स में सत्संग, साधना, सेवा एंड सदाचार है। हमने सत्संग, साधना और सेवा पे गहराई से ऑलरेडी चर्चा कर ली है। तो आज हम निखिल जी के पास जाएंगे टू लर्न सदाचार क्या है। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरि बोल एवरीवन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरि बोल। सदाचार है ना। अब हम फोर्थ एस्पेक्ट पे आ गए। 4 पिलर्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ: सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार। राइट। अगर हम ये चारों चीजें अच्छे से करेंगे तो वो स्पिरिचुअली हेल्दी हो जाएंगे, स्पिरिचुअली हेल्दी हो जाएंगे तो मेंटली हेल्दी हो जाएंगे, फिजिकली हेल्दी हो जाएंगे, फैमिली हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी, फाइनेंशियली भी हेल्दी हो जाएंगे, और कंप्लीटली हेल्दी रह के हम कंप्लीटली हैप्पी रह सकते हैं। कंप्लीटली हैप्पी इंडिविजुअल्स जब इकट्ठे रहेंगे तो कंप्लीटली हैप्पी फैमिलीज डेवलप होंगी, कंप्लीटली हैप्पी कम्युनिटीज डेवलप होंगी, और उस तरह से हमारा पूरा वर्ल्ड कंप्लीटली हेल्दी और हैप्पी हो सकता है। एटलीस्ट हमें इसका सपना जरूर लेना चाहिए। कितना हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये किसका डिपार्टमेंट है, नीचे लिख के बताना है हमें। ये भगवान का डिपार्टमेंट है। हमारा डिपार्टमेंट है कि हम जगत कल्याण के सपने देखें, है ना। और उसकी शुरुआत सेल्फ इंप्रूवमेंट टू नेशन बिल्डिंग, हमेशा याद रखिए। आत्म सुधार से ही समाज सुधार हो सकता है ना। आत्म सुधार ही समाज सुधार की नींव है। तो सत्संग, साधना, सेवा पे गहराई से चर्चा हुई। सत्संग जो आपको मिल रहे हैं, ऐसे लोगों से एसोसिएट करना, भगवत ज्ञान लेना जो भगवान के साथ स्ट्रांगली जुड़े हुए होते हैं। साधना आपकी ट्यूशन क्लासेस, सत्संग है तो फिर साधना आपका होमवर्क है, उस पर भी गहराई से चर्चा हुई। नाम जाप करना, भोग लगाना, व्रत का पालन करना, स्पेशली एकादशी, ओम जय की श्री आरती को भी हमने यहाँ एक्सप्लेन किया, है ना। उसके अलावा सेवा के ऊपर भी गहराई से चर्चा हुई कि आप तन से, मन से, धन से, इनफैक्ट हर तरह से आप सेवा कर सकते हो। सेवा ना कोई छोटी होती है, सेवाएं सारी प्यारी होती हैं। आपको हमने बताया कैसे आप अपनी ड्यूटीज को सेवा बना सकते हो। फिर अपनी ड्यूटीज के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा टाइम निकाल के तन मन धन से सेवा कर सकते हो। फिर हमने आपको ये भी बताया कि गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ के कैसे आप सेवाएं कर सकते हो। शेयरिंग इज केयरिंग, केयरिंग इज लव, एंड लव इज डिवोशन। कैसे हम गोलोक एक्सप्रेस में मानते हैं कि जो शेयर करते हैं हम, वही ट्रू सेंस में आप किसी की केयर कर रहे हो। जो केयर करते हो तभी आप प्रेम करते हो, और प्रेम ही तो डिवोशन है। बिकॉज प्रेम में ये होता है, भाव ये आ जाता है कि जब ये सारा परिवार ही भगवान का है तो हम सभी भाई बंधु हुए। तो प्रेम डज नॉट मीन कि आप अपनी फैमिली से प्यार करते हो जो 4 लोग हैं। प्रेम इज अ स्पिरिचुअल इमोशन। आप सबको भगवान के बच्चों के रूप में देखते हो, तो उस तरह से फिर आप सृष्टि से प्यार करोगे, और वही तो भक्ति है ना। तो सेवा पे भी बात हुई, सेवा के फायदों पे भी बात हुई। अब हम चलते हैं सदाचार पे। तो सदाचार का मतलब क्या होता है? सद प्लस आचार। सद मीन्स गुड, अच्छा,
आचार मीन्स आचरण, बिहेवियर, है ना। तो सिंपल भाषा में गुड बिहेवियर को सदाचार कहते हैं, है ना? ये भी स्पिरिचुअल लाइफ का ही पार्ट है। अगर किसी को लगता है कि नहीं, मैं अगर माला करूंगा लेकिन मैं सबसे किसी से भी कैसी भी बात कर सकता हूँ, मैं हार्श भी हो सकता हूँ, मैं जेलसी भी करूंगा, मैं क्रोधी भी रहूंगा, तो ऐसे नहीं बात बनेगी। हमें देखो, जो तो ट्रू सेंस में अगर सिंसेरिटी से कोई सत्संग, साधना और सेवा को कर रहा होगा, तो ये 4th नंबर पे क्यों रखा है हमने? कोई सच में अगर ठीक से सत्संग, साधना, सेवा कर रहा है, तो ग्रेजुअली उसके बिहेवियर में चेंज आना ही आना है। उसके बिहेवियर में गुडनेस आएगी आएगी, ये हो ही नहीं सकता। बिकॉज सत्संग, साधना, सेवा क्या करेंगे? आपके कौन सा गुण को प्रदान करेंगे? सात्विक गुण बढ़ेगा आपका। और गुड बिहेवियर का मतलब कौन सा है? कौन सा गुण बढ़ेगा तब गुड बिहेवियर आएगा? सात्विक गुण बढ़ने से ही गुड बिहेवियर आ सकता है। अब इस पे गलत धारणा क्या है समाज की? भक्ति व्यक्ति क्या कर रहे हो? अच्छे काम करो, अच्छा बिहेवियर करो, अच्छा बिहेवियर ही सब कुछ होता है, ऐसा भी बहुत लोग कहेंगे। आप ये बताइए कि आपको पहले डॉक्टर के पास जाके गोलियां खानी है, या पहले आपको ठीक हो जाना है, या फिर आपको डॉक्टर के पास जाना है? क्या करना चाहिए आपको? पहले आप अगर गंदे हो या आपके कपड़े गंदे हैं, तो आप पहले ये कहोगे, पहले आप कपड़े धोओगे, या फिर आप बोलोगे जब कपड़े साफ हो जाएंगे फिर मैं उसको धो दूंगा? भाई अगर आप सत्संग, साधना, सेवा करोगे तब तो सदाचार आएगा ना। अगर आप ये सोचोगे कि कोई मैजिकल फॉर्मूला है उसके अलावा कि मेरा बिहेवियर अपने आप ही बदल जाए, अपने आप नहीं बदलता बिहेवियर। सत्संग, साधना, सेवा करते रहने से, जब हम भक्तों को सुनते हैं, भगवान की कथाएं सुनते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, हमारा हृदय कोमल होता है और हमारे अंदर डिवाइन क्वालिटीज बढ़ती हैं और डेमोनिक क्वालिटीज घटती हैं। ट्रू सेंस में सदाचारी जीवन का क्या मतलब हुआ? ये दिव्य गुणों का बढ़ना और राक्षसी गुणों का घटना ही सदाचारी जीवन की पहचान है। तो क्या होते हैं राक्षसी गुण और क्या होते हैं दिव्य गुण? आप में से जो लोग भगवत गीता पढ़ चुके हैं उनको आइडिया है, आप में से कुछ लोग नए जुड़े हैं उनको आइडिया नहीं है। तो हम एक बार चैप्टर 16 भगवत गीता में से कुछ वर्सेस पढ़ लेते हैं। दीपिका जी एंड भवनेश जी, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। Hari Hari Bol. The Supreme Personality of Godhead said, fearlessness, purification of one's existence, cultivation of supreme knowledge, charity, self-control, performance of sacrifice, study of Vedas, austerity, simplicity, non-violence, truthfulness, freedom from anger, renunciation, tranquility, aversion to fault finding, compassion for all living entities, freedom from covetousness, gentleness, modesty, steady determination, vigor, forgiveness, fortitude, cleanliness, and freedom from envy and from the passion for honor. These transcendental qualities, O son of Bharata, belong to godly men endowed with the divine nature. Thank हरि you, हरि भवनेश बोल। जी। चैप्टर 16 श्लोक 1 to 3। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो देवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। हरि हरि बोल। तो ये क्वालिटीज ऐसी हैं जो डिवाइन है। अगर हम एक्चुअली इसको बढ़ा रहे हैं तो हमारे जीवन में क्या आ रहा है? फिर तब सदाचार है। देखिए, भगवान की डेफिनेशन होना हमें बहुत क्लियर है, होना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर हम सदाचार या किसी भी चीज की परिभाषा, चाहे सक्सेस हो, है ना, चाहे रिचनेस हो, अगर हम उसकी परिभाषा सामाजिक कर देंगे, तो भवनेश जी आपको क्या लगता है फिर हम सही ट्रैक पे चलेंगे
या फिर कंफ्यूज हो जाएंगे हम? सामाजिक परिभाषा और भगवान की परिभाषा सेम होती है कभी? नहीं, कंफ्यूज हो जाएंगे हम। है ना, क्योंकि समाज की तो परिभाषा, और क्या समाज की परिभाषा भवनेश जी जब आप छोटे थे तब और अब में सेम रही है, या वो भी बदल जाती है समय समय के हिसाब से सामाजिक वो समय परिभाषा? समय के अनुसार बदल जाती है। समाज की परिभाषाएं समय समय के हिसाब से बदल देती है, और आप कंट्री बदलोगे तो कंट्रीज में बदल जाती है, शहर बदलोगे तो थोड़ी शहर की, गुड़गांव में रह रहे हो तो थोड़ी अलग परिभाषा मिलेगी, चंबा चले जाओगे तो परिभाषा भी होगी, सामाजिक परिभाषाएं बदल जाती है। इसलिए जो बदलता नहीं है वो परम सत्य है। तो भगवान की वाणी भगवद गीता, अगर भगवान ने कहा दिव्य गुण ये है कि तुम्हारे अंदर निर्भयता होनी चाहिए, तो सदाचारी मनुष्य के पास क्या होना चाहिए फिर? कि वो डरता रहे, हाय मेरे बच्चों के साथ क्या हो जाएगा, कल को मुझे खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। सदाचारी मनुष्य वो है जो निर्भय हो जाता है ना। अगर भगवान ने कह दिया कि मान का जो मोह है तुम्हारे अंदर, स्टेटस से अटैचमेंट है और जेलसी से फ्रीडम, अगर भगवान ने कहा, यानी कि अगर हम अपने स्टेटस से अटैचमेंट से ऊपर उठ जाते हैं तो हम सदाचारी हैं, और अगर हमने ईर्ष्या का त्याग कर लिया तब क्या है हम? तब हम सदाचारी हैं, है ना। और क्या है? भगवान ने बड़ी सारी क्वालिटी, लालच भी बोला भगवान ने एक, है ना। कई बार हम दूसरों की चीजों को हड़पना चाहते हैं, कोर्ट केसेस क्यों चलते रहते होंगे? छोटी छोटी बातों पे चल रहे हैं, मुझे थोड़ी ज्यादा प्रॉपर्टी मिल जाए, राइट। यानी लालच से ऊपर उठना, नीड बेस्ड लिविंग जीना क्या है? सदाचारी जीवन है। वेराज हमारे फ्रेंड्स क्या बताएंगे आपको, अगर आप रमेश जी नीड बेस्ड लिविंग जीना करना शुरू कर दिया आपने, तो आपके समाज क्या समझाना शुरू कर देगा आपको? वो ये कहेगा कि क्या आप बोले? अलग से क्यों चल रहे हो, बिल्कुल अलग हो हाँ, गए हो। आप भाग नहीं रहे हो, राइट। वो कंफ्यूज भाग करेगा या नहीं, नहीं करेगा आप? बिल्कुल नहीं करेगा। है ना। आप रैट रेस तो में नहीं आ रहे हो। हाँ, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और आपको भी कंफ्यूज कर देगा उस केस में, राइट। तो वैदिक नॉलेज ले रहे हो आप, तो वो पहला क्वेश्चन उठाएगा। वैदिक नॉलेज, भगवान कह रहे हैं, अगर कोई वैदिक नॉलेज लेगा, उसको स्टडी करेगा, अपनी प्योरिफिकेशन के बारे में सोचेगा, तो समाज बोलेगा यार तुम बाबा बन गए, तुम घर बार छोड़ दोगे, इसी से सामाजिक परिभाषा। बट भगवान कह रहे तुम सदाचारी हो रहे हो, बिकॉज तुम्हें जो करने आए हो यहाँ वो कर रहे हो। तुम दान देते हो तो ये सदाचार का पार्ट है। तुम अपने इंद्रियों को संयम करने की कोशिश कर रहे हो, भगवान कह रहे हैं, तो तुम सदाचारी बन रहे हो। समाज क्या कहेगा इंद्रियों को संयम करने? यार मौज मस्ती का टाइम था, अभी तुम्हें इंद्रियों को दौड़ाना चाहिए। अगर तुम्हारा मन करता है तुम पब में जाओ, तो तुम क्यों नहीं जा रहे हो? तुम्हारा दिल करता है कैसीनो में जाओ, तो क्यों नहीं जा रहे हो? अभी भोग लो, कब मिलेगा? आगे जिंदगी आनी है नहीं आनी? तो समाज की परिभाषा सदाचारी होने की अलग होती है, राइट, और भगवान की परिभाषा अलग होती है, ठीक है। तो तपस्या, स्टडी डिटर्मिनेशन सदाचारी मनुष्य की पहचान है, और क्रोध को त्याग देना, ये सारी क्वालिटी जो है वो आएंगी कब? लेकिन आप अगर दुनियादारी का टोटल जीवन जी रहे हो, पहली बात तो आप ये पहचान ही पाओगे, पता ही नहीं कर पाओगे सदाचार होता क्या है। आप में से जो भी लोग सत्संग सुन रहे हैं, नीचे मुझे लिख के बताना है कि सदाचार शब्द का मतलब क्या होता है। कितने लोगों को पता था आज तक जनरली सदाचार का मतलब क्या है? या भवनेश जी, हम नॉर्मल जो डे टू डे लाइफ में फ्रेंड से या सोसाइटी में बात करते हैं, क्या सदाचार शब्द को यूज भी किया जाता है कहीं? नहीं किया जाता। वो लुप्त हो चुकी है ये बातें, राइट, टोटल। हो सकता है कभी अपने स्कूल वगैरह में पढ़ी होंगी, लेकिन वो नॉर्मल कम्युनिकेशन का अब पार्ट ही नहीं है। और एक और, फॉल्ट फाइंडिंग से एवर्जन होना, ये सदाचारी मनुष्य की पहचान है। अभी तो फॉल्ट फाइंडिंग का कैंसर हो रखा है वर्ल्ड को। क्या ये कैंसर गुड़गांव में है? क्या ये कैंसर हैदराबाद में है, या बैंगलोर में है, या ग्लोबली है ये कैंसर? क्या लगता है आपको अपने से? ये ग्लोबल है ये कैंसर। ग्लोबल कैंसर है। जहां आपको 4-5 लोग मिले, बैठे हुए इकट्ठे बात कर रहे हैं, समझ लीजिए कि वो किसी और के कपड़े उतार रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हो पीछे से। आपके 4 दोस्त होंगे, जब आपके साथ है तो किसी और की बात हो रही होगी, जब वो किसी और के साथ होंगे तो आपकी बात करेंगे, राइट। उस समय तो आप रस ले रहे होगे ना, जब वो किसी और की बात आपको सुना रहे होंगे, राइट। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बाद में बहुत बुरा लगेगा जब आपको पता चलेगा अच्छा यार वो वहां जाके आपकी भी बात कर रहे थे। दिस इज व्हाट इज समाज, है ना। तो सदाचारी कौन होता है? जो अपनी कमियां देखता है। वो युधिष्ठिर महाराज और दुर्योधन वाली कथा याद रखिएगा। जब युधिष्ठिर को बोला जाता है कि भगवान कहते हैं आप मुझे सबसे बुरा इंसान ढूंढ के लाओ, तो युधिष्ठिर बोलते हैं भगवान मुझसे ज्यादा बुरा इंसान तो मुझे कोई मिल ही नहीं रहा है। दैट इज व्हाट इज सदाचार। और दुर्योधन क्या कहता है? उसको कहते हैं सबसे अच्छे इंसान को ढूंढ के लाओ, कहते हैं मुझे कोई मुझसे ज्यादा अच्छा इंसान ही नहीं मिल रहा। तो ये सब ज्यादातर समाज के लोग दुर्योधन वाली कैटेगरी में, या कुछ प्रतिशत में वहां तो है ही है, सभी ये मानते कि मैं बहुत अच्छा हूँ,
युधिष्ठिर महाराज वाली कैटेगरी में रेयरेस्ट ऑफ रेयर लोग ही होते हैं, राइट। वो सदाचारी हैं, तो वो क्या बताया जा रहा है वहां पे कि अपने अंदर की कमियां देखना और दूसरों के अंदर की अच्छी क्वालिटीज देखना। अगर भवनेश जी में कुछ अच्छी क्वालिटी है तो मैं उनसे सीखूं, और मेरे अंदर कोई अच्छी क्वालिटी वो मुझसे सीख लें। दिस इज हाउ द वर्ल्ड हैज टू वर्क आइडियली। बट हो क्या रहा है, जो भवनेश जी की अच्छी क्वालिटी है उससे मैं ईर्ष्या करूंगा, और बिकॉज ईर्ष्या आएगी तो फिर मैं उनकी निंदा करूंगा। ईर्ष्या है ना, तो मुझे कहीं ना वेंट आउट तो करनी है ना अपनी फ्रस्ट्रेशन। तो ईर्ष्या जो है उसको वेंट आउट कैसे करता है इंसान, दूसरे की क्या करता है, वो निंदा करता है ना। तो सदाचार है सत्यता, है ना, क्रोध का त्याग करना, ईर्ष्या का त्याग करना, नीड बेस्ड लिविंग जीना, शास्त्रों का अध्ययन करना और शास्त्रों के अकॉर्डिंगली अपने जीवन को ढालने का प्रयास करना। और ये जो स्टेटस का कीड़ा है हम सबको बहुत बड़ा, उस स्टेटस के कीड़े से ऊपर उठना। बिकॉज सच ये है कि हम ब्रह्मांड में कीड़े के बराबर भी नहीं है। अगर हम ब्रह्मांड में अपने आप को समझने की कोशिश करें, चाहे आप कंपनी के सीईओ बन गए हो, प्रधानमंत्री बन गए हो भाई, बट रियलिटी ये है इस इनफाइनाइट नेचर में अगर आप अपने आप को ढूंढने लगोगे। पता है आपको, एक कथा में आता है कि जब ब्रह्मा जी भी पहुंचते हैं एक बार विष्णु भगवान के साथ गोलोक देवताओं के साथ, तो वहां भगवान के द्वारपाल गोपियां खड़ी होती हैं, तो वो कहते हैं हम भगवान से मिलना चाहते, नहीं आप अंदर नहीं जा सकते। कौन हो आप? ब्रह्मा जी से पूछा जा रहा है कौन? हम ब्रह्मा हैं, बट कौन से वाले ब्रह्मांड के ब्रह्मा? राइट, सोचिए कोई ब्रह्मा जी से पूछ रहा है हो कौन आप भाई साहब, राइट। तो मैं और आप कहाँ स्टैंड करते हैं ब्रह्मा जी के सामने? मैं और आप कहाँ स्टैंड करते हैं भाई? हम उनकी नाखून की एक छोटा सा कण के भी आगे डिवाइड करते चलो तो कण भी नहीं है हम। तो ये स्टेटस की जो हमने अटैचमेंट पाल रखी है ना बहुत ज्यादा। और 99% लोग जो हायर मिडिल क्लास में हैं या रिच क्लास में हैं या मिडिल क्लास में भी है, वो एक स्टेज के बाद जो पैसा एक्यूमुलेट कर रहे हैं, इट्स नॉट फॉर नीड्स। वो स्टेटस क्यू में रेट रेस में फंस गए हैं। उनको लगता है यार उसकी शादी 2 करोड़ की हुई, मुझे भी वो करना है, उसने गाड़ी अपग्रेड कर ली। ये सदाचारी मनुष्य की पहचान नहीं है। अगर भगवान उसको फाइनेंशियल कंफर्ट देता है तो सदाचारी मनुष्य क्या करता है, वो उसको ईश्वर की सेवा में लगाता है। और दुराचारी मनुष्य और कलयुगी प्राणी क्या करता है, वो अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के चक्कर में पड़ जाता है ना। तो ये तो थे सदाचारी मनुष्य में क्या डिवाइन क्वालिटीज होनी चाहिए। तो कौन सी ऐसी राक्षसी गुण है जो घटाने से हम सदाचारी बनते हैं, चलिए उसको जानते हैं अब। टेक्स्ट 4 प्लीज। Pride, arrogance, conceit, anger, harshness, and ignorance. These qualities belong to those of demonic nature, O son of Pratha. हरि हरि बोल। हे प्रथा पुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये सारे आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। हरि हरि बोल। देखिए ये जो क्वालिटीज है ये हमें अपने अंदर, सबके अंदर है। कोई अगर आप में से ये सोच रहा है कि मेरे अंदर ये नहीं है, तो आपको गलत फहमी हो गई है। वही ईगो होती है। जब इंसान को ये लगता है ना कि मैं बहुत अच्छा हूं, वही अपने आप में क्या है, वही तो है अहंकार, कि आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे हो। ठीक है, हम सबके अंदर थोड़ा कम होगा ज्यादा होगा, बट सबके अंदर घमंड होता है। कभी हम यहाँ आ रहे हैं ना, अगर देखिए हम इतने विनम्र हो गए होते हैं ना, हम जेल में क्यों आए हैं? भगवान की मटेरियल वर्ल्ड जेल है ना। अगर आप जेल में जाते हो सकता है किसी और कैदी ने 10 खून किए हैं, आपने 1 खून किया है, या आपने चोरी की है, तो हो सकता है आपको लगे यार उसने तो 10 खून किए हैं, मैंने तो चोरी की हुई है, राइट, तो मैं तो ज्यादा अच्छा इंसान हूँ, राइट। बट रियलिटी क्या है? तो आपने चोरी किया है, उसने 10 खून किया है, तो रियलिटी क्या है कि आप ज्यादा अच्छे इंसान हो, या आप ये कह सकते हो कि मैं कम लेवल का पापी हूँ? भवनेश जी क्या लगता है आपको, बेटर क्या रहेगा ये कहना, कम पापी हैं हम या ज्यादा अच्छे इंसान है? कंपेयर करना है तो क्या कम सोचना पापी। चाहिए? तो कोई भी यहाँ आया है तो कुछ तो गड़बड़ की है ना हमने। अब जेल में किसी को डाला जाता है तो ऐसा तो है नहीं कि वो महान है, कुछ तो किया है। तो ये है हमारे अंदर। तो क्या है वो क्वालिटीज जो हमें पहचानना है और उसको घटाने का प्रयास करना है, तब हम सदाचारी बनेंगे। क्या है वो? फिर से भगवान ने बताया ये घमंड जो है इसको छोड़ दो। इसलिए कबीर जी क्या कहते हैं, प्रेम गलियति सांकरी जा में दो न समाये, जब मैं था तो हरि नहीं, जब हरि है तो मैं नाही। ईश्वर के प्रेम का रास्ता बहुत नैरो सी एक गली है। भगवान कह रहे हैं या तो मैं रहूंगा या तो तुम्हारा अहंकार रहेगा, दोनों साथ में चल नहीं सकते।
तो चाहे भगवान के प्रेम की प्राप्ति हो या संसार में एक सदाचारी मनुष्य का व्यवहार, दोनों में ही अहंकार का हमें त्याग करना है, क्रोध का त्याग करना है, और साथ साथ में जो हार्शनेस होती है हमारे अंदर, सबके अंदर ना, देखिए कई बार आप मैनेजर हैं, किसी और को समझाने के लिए वो भटक रहा है, उसको थोड़ा सा आपको समझाना पड़ सकता है, राइट भवनाशी, आप भी एचआर मैनेजर हैं, कई बार आपको स्ट्रांगली भी बात करनी होगी, करनी पड़ती है या नहीं करनी पड़ती कई हाँ बार? जी, करनी पड़ती है। बट मान लीजिए अगर आपको वो असर्टिवनेस से बात करनी है, उसकी रिक्वायरमेंट है 2 मिनट्स, बट अगर आपने 20 मिनट्स उसी टॉपिक पे बात कर दी, तो वो जो 18 मिनट्स आपने किया वो क्या हो गया? हार्शनेस। वो हार्शनेस होगी। एक दवाई का डोजेज होता है ना, देखिए, तो ये क्या एवरेज बंदे को ये बात समझ आती है? उसके नहीं अंदर वो फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, मान लो किसी से चिढ़ा हुआ है, वो फिर ऑब्जेक्टिवली बात नहीं करता, इमोशंस आ जाते हैं, इमोशंस होते हैं, एजिटेशन होती है, तो वो हार्श हो जाता है। और उसको जहां वो इतना कह सकता था, लिसन विजय, आई एम प्रीटी डिसअपॉइंटेड, जो आपका कंडक्ट है, मुझे बहुत सारे एम्प्लॉयज बता रहे हैं, आपके कोवर्कर्स बता रहे हैं कि आप काम से ठीक से नहीं कर रहे हो। आई एम वार्निंग यू, अगर आप ठीक से काम नहीं करोगे मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। सो आई होप आप मेरी बात सुनोगे। मैसेज कन्वे क्या रमनेश जी, कोई सुन रहा होगा, अगर आपका एक स्टाफ, अगर उसको आपने ऑफिस में बुला के ऐसे बात की, तो आपका मैसेज कन्वे हो गया है नहीं हुआ है? कन्वर्ट हो गया, प्रॉपरली कन्वर्ट हो गया। क्या आपको उसके लिए चिल्लाने की जरूरत है? नहीं, ग्लास तोड़ने की जरूरत है? अबे यार बिल्कुल। तुझे पागल हो गया यार, कितनी बार बुला चुका मैं यार, तेरे को समझ नहीं आती, तेरे को दिमाग खराब है तेरा? देखिए बात एक ही होती है, बट हम लोग हार्श से हो जाते हैं। या मान लीजिए ये 2 मिनट की जगह आप 25 मिनट को बिठा के चिल्लाना शुरू हो जाओगे उसके ऊपर, तो वो हार्शनेस की तरफ चला जाता है। क्या अचीव किया आपने उस पूरी प्रोसेस में? उसको भी डैमेज ही हर्ट किया। कर दिया, ब्लॉकेज हो जाएगी। ऐसे हो सकता है वो रिसेप्टिव हो गया, आपकी बात भी सुन लेता, अब ब्लॉकेज होगी, उसकी भी ईगो हर्ट होगी, उसकी कॉम्प्लेक्सेस आगे, हो सकता है वो बाहर निकल के शाम को पहुंचे, उसको शराब पीनी पड़ जाएगी, उसको टेंशन होगी, मेरी हिरासमेंट होगी। तो हार्शनेस की वजह से क्या होता है, चाहे हमारे वर्क प्लेस के रिलेशनशिप्स हैं, चाहे हमारी फैमिली रिलेशनशिप्स हैं, फाइनेंशियल इश्यूज से इतनी मुश्किलें नहीं आती जो हार्शनेस से आ जाती है। देखो पैसे थोड़े कम भी होंगे ना, बट मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है या बच्चे हैं, या वर्क प्लेस में भी ना, मुश्किल समय को भी बड़े पोलाइटली एक दूसरे से बात करके बड़े अच्छे से गुजारा जा सकता है। लेकिन अगर फाइनेंसिस भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन घर में हार्शनेस है भवनेश जी, तब खुशी मेंटेन की जा सकती है? बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी है नहीं, कुछ? बिल्कुल भी नहीं, है ना? कोई ये नहीं चांस हो ही सकता, नहीं है। चांस नहीं है ना? तो हार्शनेस जो है, इसको हमें अपने अंदर पहचानना है। और साथ में अज्ञानता, अज्ञानता क्या है कि हम उन टेम्पररी चीजों को इकट्ठे करने में लगे पड़े हैं सारे लोग, जिसकी एक्चुअली आध्यात्मिक दृष्टि से कोई वैल्यू ही नहीं है। जैसे मान ले बंदा प्रॉपर्टी लगा हुआ है, लेने लगा हुआ है, उसके अकाउंट में 10 करोड़ हो गया हुआ है, तब भी वो स्टॉक मार्केट में मल्टीप्लिकेशन में लगा है, उसको नंबर देखने में एडिक्शन हो गई है, इधर 5 लाख ऊपर गया, 50 लाख ऊपर गया। जैसे वीडियो गेम, जैसे छोटा बच्चा वीडियो गेम खेल के खुश हो जाता है, राइट, मुझे कॉइन मिले, टिक टिक टिक। तो हम जो उम्र में बड़े हो जाते हैं शरीर से, तो हमारी वीडियो गेम्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है, हमें वो अपने बैंक अकाउंट के अंदर पैसा बढ़ना, स्टॉक मार्केट की फ्लक्चुएशन, हम उस पूरी प्रोसेस में 70 साल में भी एक नौकरी ढूंढ रहे होते हैं कि हमारा टाइम पास हो जाए। ठीक है, तो ये क्या है, मतलब हमें ये पता ही नहीं है कि हमारा मनुष्य जीवन का पर्पस बस क्या, आत्म साक्षात्कार था, उसका रियल पर्पस क्या है, ये पहचानो, आप कौन हो, आप क्या करने आए हो यहाँ, भगवान के साथ अपना भूला हुआ संबंध जो है उसको स्थापित करो, स्वरूप सिद्धि को प्राप्त करो, आनंद को प्राप्त करो और भगवत धाम जाओ। ये कॉन्सेप्ट टोटली इग्नोर्ड है, और हम संसार की चमक धमक के चक्कर में भागते रहते हैं, इसी को तो ज्ञानता कहते हैं। तो देखिए, अब डिवाइन क्वालिटीज को अगर हम बढ़ा रहे होंगे और राक्षसी गुणों को हम घटा रहे हैं, तब हम ट्रू सेंस में क्या जीते हैं, तब हमारा बिहेवियर, तब हम कह सकते हैं कि हम सदाचारी मनुष्य बन रहे हैं। क्योंकि क्राइटेरिया समाज का मैटर ही नहीं करता, क्राइटेरिया केवल भगवान का मैटर करता है। तो हमें भगवान के क्राइटेरिया से उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए कार्य करना चाहिए। भवनेश जी, आपकी काम में परफॉर्मेंस कैसी है, ये काम के बाहर जो चाय लगाने वाला रेडी वाला बंदा डिसाइड करेगा या आपका बॉस डिसाइड करेगा, बताइए? बॉस डिसाइड करेगा। आर यू श्योर? बिल्कुल जी। तो हमारे कर्मों की क्वालिटी थी है नहीं है, हमारा हम सदाचारी है नहीं है,
ये सड़क पे चलते हुए हमारे आसपास के लोग जो खुद अज्ञान में डूबे वो डिसाइड करेंगे, या हमारा स्पिरिचुअल गाइड या भगवान डिसाइड करेंगे हमारे लिए, स्पिरिचुअल गाइड या भगवान डिसाइड करेंगे। है ना? तो ये एक जो चाहत होती है हमारे अंदर, वो क्या है कि लोगों से हमने जस्टिफिकेशन ढूंढना शुरू कर देते हैं। हम यहाँ पे मत फंसिए, है ना? सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे, लोग इस चक्कर में हम डूबे पड़े हैं। सदाचार्य मनुष्य हमें बनना तो है, बट भगवान की नजरों में, ठीक है? संसार के जो लोग कैरेक्टरलेस हैं, अगर आप उन कैरेक्टरलेस लोगों से कैरेक्टर सर्टिफिकेट ढूंढने चले जाओगे, आप दुखी हो जाओगे और कुछ नहीं मिलेगा आपको। आज तक संसार में किसी को कोई खुश नहीं कर पाया, कोई, देयर इज नॉट इवन वन पर्सन जिसने पूरी दुनिया को खुश कर दिया। तो अगर आप सदाचार को लोगों के कमेंट्स के बेस में या लोग आपके बारे में क्या कहते हैं उससे जोड़ दोगे ना, फिर भटक जाओगे। आपको इसमें भूल गए तो ये श्लोक पढ़ो, यार ये वाला क्वालिटीज मेरे अंदर बढ़ रही है नहीं, अच्छा ये राक्षसी गुण ये घट रहे हैं या नहीं घट रहे। अच्छा, ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है। सत्संग साधना सेवा करके आपको स्ट्रेंथ मिलेगी ताकि आप अपना बिहेवियर बदलो। और फिर जब आप सत्संग सुनोगे, आप में से कितने सारे डिवोटीज के साथ ये हो चुका है, कभी दीपिका जी या भवनेश जी आपके साथ हुआ कि आपने सत्संग लगाया और आपको अपनी गलतियां रियलाइज होना शुरू हो गई, यार कल मैंने ना ये बिहेवियर गलत कर दिया था, ये करना नहीं चाहिए था मुझे। हुआ आपके साथ, किसी के साथ ऐसा हुआ नीचे है। लिख के हुआ? हाँ जी। मान लीजिए अगर कोई सत्संग नहीं लगाता तो क्या उसको पहचान भी आएगी कि उससे गलती हुई, या पता ही नहीं चलेगा उसको? पता ही नहीं चलेगा उसको। कई बार पता नहीं चलेगा, या कई बार हो सकता है 3-4 साल के बाद रियलाइजेशन आए। बट सत्संग से क्या होता है, रियलाइजेशन कई बार 15 मिनट में भी आ जाती है। मेरे साथ पता क्या होता है, कई बार मैं सत्संग करा रहा होता हूँ या एक्सरसाइज कोई मीटिंग कंडक्ट कर रहा, मुझे ना उसी समय ना अपनी गलतियां रियलाइज होना शुरू हो जाती है कि मैंने ना ये वाला श्लोक इस तरह से नहीं किया। क्योंकि देखिए मुझे तो कोई बता नहीं रहा है ना, पर्सनली फीडबैक नहीं दे रहा है ना, बट मुझे भगवान फीडबैक देते हैं उसी समय। ये वाली चीज ना, थोड़ा सा ये एग्जाम्पल शायद थोड़ा हैवी डोजेस था जो लोगों के लिए, शायद ये बोलना नहीं चाहिए था, ऐसे आना शुरू होता है। तो सत्संग सुनने से क्या होता है, आपको चेक रहता है कि आपका बिहेवियर की ऑफ ट्रैक तो नहीं हो रहा, है ना? तो ये सारी चीजें साइमल्टेनियस हैं। जो लोग कहते हैं ना कि पहले बिहेवियर सुधार लो फिर ये सत्संग साधना सेवा कर लेना, ऐसा नहीं होगा। हम सत्संग साधना सेवा करेंगे। देखिए, आप हरि नाम करोगे, सत्संग लगाओगे, तो क्या आपकी लिस्निंग पावर बेटर होगी या नहीं होगी भवनेश जी? होगी, बिल्कुल होगी जी। पेशेंस बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? ऑटोमेटिक सी बात, बढ़ेगी। है ना? अब ऐसा और संसार में कौन सा तरीका होता है जिससे जब हम घर आके टीवी पे रिमोट से टीवी चैनल बदलते रहते हैं, तो क्या उससे हमारी पेशेंस बढ़ जाएगी? नहीं, एक चैनल नहीं से भाई, दूसरे एक चैनल बंदा, पे जाते रहते हैं। है ना, एक बंदा जो है फेसबुक पे स्क्रॉलिंग करते रहने से पेशेंस बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। वरना दूसरा बंदा आके घर में हरिनाम करता है तो पेशेंस बढ़नी ऑटोमेटिक सी बात है। ठहराव की प्रोसेस है ना ये। तो देखिए, सत्संग साधना सेवा करने से हमारे बिहेवियर में ऑटोमेटिक चेंजेस आते हैं। क्या आप कुछ चेंजेस रियलाइज करते हैं अपने अंदर कि हाँ कुछ बिहेवियर चेंज होता है? अपने आप ही, अपने आप होना नहीं, शुरू हो जाता अपने आप होना शुरू हो जाता है, अपने आप होना शुरू हो जाता है। है। हाँ जी। देखिए, एक बार नारद मुनि के ना एक शिकारी जो है, मुझे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल लगता है। वो शिकारी को शिष्य बना लेते हैं कि शिकारी को ना, जानवरों को ना तड़पा तड़पा के मारने में बड़ा मजा आता है। सोचिए कैसी मनोवृत्ति होगी किसी को, कि किसी को तड़पा तड़पा के मारने में कैसा सोच होगी, कितना तामसिक गुण होगा उस पर्सन के अंदर। एक तो होता है ना किसी को मारा खाना खाने के लिए, एक होता है तड़पा तड़पा के मारना, उसको मजा आता था उसको करने में। और नारद मुनि उसको देखते हैं, कहते हैं तू क्यों करता है? बोलता मेरी गृहस्थी है, ऐसी चलती है मेरी गृहस्थी। तो कहते हैं अच्छा, मैं तेरा अगर फूड वगैरह सब कुछ ऑर्गेनाइज कर दूं तो तू मेरी बात मानेगा? वो कहते हैं हाँ ठीक है। तो उसके लिए एक उसको कुटिया में रख लेते हैं और वहां पे अनाउंस कर देते हैं गांव में कि इसको खाना रोटी कपड़ा सब, अब नारद मुनि को सब जानते हैं, रिस्पेक्ट के लिए सारे उसको फूड वगैरह प्रोवाइड करते हैं। और उसको उस कहा होता है कि गांव में सबको कि भोग लगा के इसको प्रसाद खिलाया जाए। तो प्रसाद खाता है, और जैसे नारद मुनि ने कहा है उसको हरिनाम करो, ये सब उसको सत्संग साधना सेवा में अननोइंगली लगा दिया जाता है, बिकॉज उसकी जॉब है ना। उसको कहा है भाई उसको कि आपको कुछ वो नहीं करना है, आपको सब कुछ मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अब कुछ महीने के बाद आकाश मार्ग से नारद मुनि जो अब आ रहे हैं अपने एक और गुरु मित्र के साथ, तो वो आते हैं, तो वो एक पर्सन को देखते हैं, उसी डिवोटी को पहचान नहीं पाते। वो जब उनसे मिलने आ रहा होता है ना, वो शिष्य नारद मुनि से, तो सामने चींटियां आ जाती हैं और वो घबरा जाता है और वो अपना रास्ता बदल देता है कि मेरे से कहीं चींटी को दर्द ना हो जाए।
वही पर्सन है जो किसी को तड़पा रहा था और उसको मजा आ रहा था करने में, और आज उसको चींटियों को, तो नारद मुनि स्माइल देते हैं कि ये दिस इज द पावर ऑफ सत्संग साधना सेवा। देखिए लगा रहेगा, देखिए वही था, वो वही थे रत्नाकर डाकू जो मारना पसंद करते हैं लोगों को, वही वो महर्षि कौन बन गए, वाल्मीकि जी बन गए। बिहेवियर चेंज होता है, बट बिकॉज हमें अज्ञानता है समाज में, हम क्या कहते हैं, पहले बिहेवियर बदलो फिर भक्ति करना। दिस इज नॉट हाउ इट्स गोना वर्क। दैट्स व्हाई 4 पिलर्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार, ये भाव हमें पकड़ना है जो तुलसीदास जी ने कहा ना, तुलसी संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। सबसे इस तरह से मिलो कि क्या पता इस पर्सन के अंदर भी भगवान हो, क्या भगवान क्या पता मेरी इस रूप में परीक्षा ले रहे हो। बट ये दृष्टि कौन देगा आपको? जब आप सत्संग करोगे, भगवान की बातें सुनोगे, तब दृष्टि आती है ना। फिर इंसान नेगेटिव एक्सपीरियंस में भी कुछ ब्लेसिंग देखना शुरू कर देता है कि इसके पीछे भी कुछ भगवान की प्लानिंग है, क्योंकि भगवान तो मेरे शुभ चिंतक है, वो मेरा कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। तो उसका लाइफ की परिस्थितियों को देखने का दृष्टिकोण बदलता है। अदरवाइज तो सुख में आप सुखी हो जाओगे और दुख में आप डिप्रेशन में चले जाओगे, और कोई पर्सपेक्टिव ही नहीं है समाज में किसी के पास, चाहे उसके पास पीएचडी हो भाई, चाहे उसके पास हेलीकॉप्टर हो, चाहे वो पैलेस में रहता हो। दो ही पर्सपेक्टिव है, दुख आ जाता है तो दुखी हो जाना चाहिए, नशे ले लेने चाहिए, परेशान रहना चाहिए, मूवी देख लेनी चाहिए। सुख आ जाता है तो सुखी हो जाना चाहिए, पार्टीज कर लो और अहंकार में चले जाओ, और पीपल डोंट नो एनीथिंग, इससे ज्यादा नहीं पता है लोगों को। बट जब आप सत्संग साधना सेवा करते हो, सदाचार आता है, ये ऑटोमेटिक है। दूसरा, जब आप ये साइमल्टेनियसली होगा, सत्संग साधना सेवा करोगे, सदाचार बढ़ेगा, फिर आप और सदाचार पे ध्यान दोगे, फिर सत्संग साधना सेवा की क्वालिटी इंप्रूव होगी, फिर सत्संग साधना सेवा और बढ़ाओगे और अच्छी क्वालिटी से, फिर सदाचार और इंप्रूव होगा, फिर सदाचार और बेटर करोगे, बिहेवियर में चेंज लाओगे। कई बार डिवोटीज ने हमसे पूछा, और ऐसा हमने देखा, मान लीजिए एक वाइफ बड़ी देर से पूजा पाठ करती थी, हस्बैंड का कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, और उन्होंने हमें बोला मेरे हस्बैंड तो भक्ति नहीं करते। ठीक है, बाद में हस्बैंड जुड़ते हैं और वो थोड़ी सी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, लेकिन उनके अंदर सेवा भाव बहुत जबरदस्त आ जाता है, और उनकी प्रोग्रेस जो है वो 10 गुना तेजी से होना शुरू हो जाती है उस वाइफ के कंपैरिजन में, जो सोचती थी कि मेरे हस्बैंड जो है भक्ति नहीं करते। ठीक, क्यों फर्क पड़ा है? क्योंकि देखिए, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये बुरा मत मानिएगा, मैं वाइफ जनरलाइज नहीं कर रहा, ऐसा हुआ है बड़ी बार। तो वो जो वाइफ है उसके अंदर हो सकता है वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस तो कर रही थी, बट उसके अंदर ना लोगों से चिढ़ जाना, बदले की भावना रखना, ईर्ष्या बहुत ज्यादा थी। जो हस्बैंड आपको दिख रहा था वो मेल फॉर एग्जाम्पल, उसके अंदर वो वाली क्वालिटीज थी नहीं, उसके अंदर सदाचार पहले से ज्यादा था, वो किसी की बातों को सोचता नहीं था। लास्ट वीक मेरी कलीग ही बता रही थी कि मेरे हस्बैंड ना, मैं देने का भाव बहुत है, मैं उनको रोकती रहती हूँ, वो दे देते हैं, प्लस मैं सोचती रहती हूँ लोगों के बारे में, वो कहते हैं यार हो गई बात, अब उसके बारे में सोच क्या रहे हो। तो मैंने कहा यार तुम्हारे हस्बैंड, तुम ये क्यों नहीं मान रही, वो अलग तरह से स्पिरिचुअली एडवांस है ऑलरेडी। आपको लगता है जब तक कोई पूजा नहीं कर रहा है तो स्पिरिचुअली एडवांस नहीं है, तो उसके पिछले जन्मों के खातों के हिसाब से उसके पास एक ऑलरेडी डिफरेंट लेवल का सदाचार है। लेकिन अगर उस पर्सन ने सत्संग साधना सेवा को एक्सेप्ट कर लिया साथ में, तो उसका बिहेवियर ऐसे रॉकेट बन जाएगा, और उसको भगवान जल्दी आलिंगन करते हैं, तो ऐसे प्रगति ज्यादा हो जाती है। तो सत्संग साधना सेवा करोगे तो सदाचार बेटर होगा। और कई बार आपको लगता है कि ये लोग तो सत्संग साधना नहीं करते, बट ये लोग बिहेवियर बहुत अच्छा है इनका, तो वो कोई ना कोई जन्म से कुछ करके आए हैं भाई, अदरवाइज इसका सात्विक गुण ऐसे स्ट्रांग नहीं होता। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर साथ में वो डिवोशन को आप जोड़ लेंगे, सत्संग साधना सेवा, तो उनकी आध्यात्मिक प्रगति की गति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी वर्सेस दैट पर्सन जिसके बिहेवियर में गड़बड़े। इसीलिए 10 लोग अगर एक साथ सत्संग साधना शुरू करेंगे, तो क्या 1 साल के बाद सभी की आध्यात्मिक प्रगति सेम स्पीड पे होगी? नहीं होगी। सबसे ज्यादा किसकी प्रगति होगी पता है आपको? उन 10 में से जिसके पास सदाचार था ना, जिसके बिहेवियर में अच्छी क्वालिटी ज्यादा थी, ईर्ष्या नहीं थी, दूसरों के अंदर देने की भावना थी, ये डिवाइन क्वालिटीज थी उसके पास, उसकी आध्यात्मिक प्रगति सबसे ज्यादा। ठीक है, अब सत्संग साधना सेवा किया, पहले से भी उसके पिछले जन्मों से सदाचार था, तो और सदाचार में इंप्रूवमेंट हो गई, और सदाचार में इंप्रूवमेंट हुई, फिर और सत्संग साधना सेवा किया, रिपल इफेक्ट होता है ये पॉजिटिविटी का। तो इनको अलग अलग नहीं मानना है आपने,
ये नहीं सोचना है कि हम खाली सदाचार करेंगे तो हम सत्संग साधना सेवा नहीं करेंगे, और ये भी नहीं सोचना है कि हम सत्संग साधना सेवा करेंगे और अपने आप को बदलने का प्रयास नहीं करेंगे। देखो, एक तो प्रयास आपका यही है कि आप रेगुलरली सत्संग लगाओ, रेगुलरली हरिनाम करो और सेवाओं में इन्वॉल्व हो जाओ, और फिर अपने बिहेवियर में आत्म मंथन भी करना है। रोज आपको सोच के सोचना भी, आज मैंने क्या गड़बड़े की है, भगवान प्लीज मेरी हेल्प करो ये समझने में मैं कहाँ गड़बड़े करता हूँ। अपने आप को पुश भी करना है टू बी अ बेटर पर्सन, टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। देखो, हमेशा आप बताते हैं कृपा का मतलब करते रहो तो पाते रहोगे, दोनों की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, अपने प्रयास की भी अपनी इंपॉर्टेंस है और भगवत कृपा की तो ऑफ कोर्स अपनी इंपॉर्टेंस है। वो कृपा तो हम सब पे बरस रही है, हम थोड़ा थोड़ा पुश करते रहे अपने आप को। केवल लोग लग रहा तुम क्या बैठ के सत्संग कर रहे हो, साधना कर रहे हो, इससे क्या होगा, बट क्या ये प्रयास नहीं है? क्या मैक्सिमम लोग 1 घंटा 1.5 घंटा की बैठ के सत्संग लगा सकते हैं? ये भी एक बहुत बड़ा प्रयास है जो आप कर रहे हो, ये सब नहीं कर सकते हैं। अपना आप कह रहे हो 16 माला कोई 32 माला कर रहे हो, ये भी एफर्ट्स हैं, बट इसको संसारिक लोग ये एफर्ट नहीं मानते। ये आत्म शुद्धि के एफर्ट्स कर रहे हो आप, इससे सदाचार आएगा। और फिर सदाचार जो भगवान की परिभाषा जो आज आपने बताई, इसके हिसाब से अपने बिहेवियर को आपने भी मोल्ड करने का प्रयास करते रहना है, अपनी कमियों को पहचानने के लिए भगवान से प्रार्थना करते रहनी है। तो सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार, ये जब चारों चीजें जुड़ जाती हैं तब किसी की स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की स्पीड जो है वो रॉकेट की तरह होती है। तब उसके बिहेवियर को देख के, उसकी लाइफ को देख के वो एक एग्जाम्पल बनता है समाज के लिए। तो जितने भी लोग परमहंस बनते हैं, जितने भी लोग डिवोशनल लीडर्स बन पाते हैं, जो लोगों को भगवान की तरह ही चुंबक की तरह खींच लेते हैं ईश्वर के रास्ते में, वही लोग होते हैं। ये चारों कंपोनेंट स्ट्रांग होते हैं उनके, सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार। तो ये 4 कंपोनेंट्स हम सबके भगवत कृपा से स्ट्रांग हो, हम सब सदाचारी जीवन जिए, प्रभु की शरण में रहें, आनंदित रहें और आनंद को हमेशा बांटें। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घर घर मंदिर, हर मन मंदिर, एवरीवन। हरी हरि बोल। It's the beginning of a new society full of satsang, sadhana, seva and sadachar. Great news, next Saturday onwards गोलोक एक्सप्रेस के सत्संग लाइव जाने वाले हैं YouTube, Facebook, Twitter एंड Twitch पे। इसका ये मतलब है एज फैमिलीज आप टीवी पे सत्संग को आनंद ले सकते हो, और जिसका भी साथ आप इसको भी इंकरेज करना चाहते हो एनकरेज कर सकते हो, और इस तरह से वर्ल्ड वेलफेयर में आप अपनी प्यारी प्यारी कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हो। और 30th मई से 5 डेज का एक समरी कोर्स है भागवत गीता सिंप्लीफाइड का, 5:30 AM इंडियन टाइम, वो सब भी लाइव होगा। तो 28 मई ऑनवर्ड सारे के सारे गोलोक एक्सप्रेस सेशंस लाइव हो जाएंगे, सैटरडे संडे 8 PM एंड मंडे टू फ्राइडे 5:30 AM। सैटरडे संडे को आप जानते ही हैं हम वीकेंड सत्संग में होलिस्टिक एजुकेशन कर रहे हैं, और मंडे को 2-3 वीक्स के बाद दोहा सिंप्लीफाइड की सीरीज शुरू होगी। कबीर जी, रहीम जी, तुलसीदास जी के दोहास पे चर्चा होगी। ट्यूसडे को रामायण से लर्निंग्स आपके साथ शेयर की जाएंगी, और वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को भागवत गीता सिंप्लीफाइड का डिटेल्ड कोर्स शुरू होगा अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 वीक्स फ्रॉम नाउ। ये सब यूट्यूब लाइव अवेलेबल रहेगा, तो इसका आनंद आप जरूर उठाएं और जरूर प्रेरित करें कि ये जो हम प्रयास कर रहे हैं भगवत कृपा से हम सबको इसमें सक्सेस मिल सके। हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच निखिल जी, आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया सदाचार के बारे में। तो सदाचार क्या है? गुड बिहेवियर, और इसका मतलब है कि हम सब जगह गुड बिहेवियर करें, ना कि सिर्फ घर में, ना कि सिर्फ बाहर, सब जगह हमें गुड बिहेवियर करें। बिकॉज देखिए, जैसे निखिल जी ने कहा, मेरे को एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएंगे। मेरे को बहुत ही अच्छा एक पॉइंट लगा, बिकॉज सच्ची में हमें नहीं पता कि कब हमें कहाँ नारायण मिल जाए। तो इसलिए हमें जो है सदाचार पर वर्क करना है। सदाचार बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज हम सत्संग, साधना, सेवा
जब करते हैं तो हमारा सदाचार इम्प्रूव होता है। एंड ऑल्सो बिकॉज हम ये नहीं कर सकते कि हम सिर्फ सत्संग साधना करें और सदाचार ना करें, या फिर सिर्फ सदाचार करें सत्संग साधना ना करें, बिकॉज सदाचार एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है नो मैटर व्हाट। जैसे हम कभी भी हमारे अंदर हम चूज कर सकते हैं हम क्या कहना चाहते हैं। हम ये कर सकते हैं कि हम किसी से रूडली बात करें, या फिर हम ये कर सकते हैं कि हम सबसे अच्छे से बात करें। सदाचार में जो है हम चेंज हो जाते हैं और हम संभाव भी रख पाते हैं। ये है कि अगर आप जो है अपने अंदर कमियां देख पाए, अपने अंदर ये सीख पाए कि मैं क्या कमियां कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली आपके अंदर सत्संग साधना सेवा और सदाचार से चेंज आया। और कमियां ये नहीं कि मैंने आज ये कर दिया वो कर, अब मतलब अच्छी ड्रेस नहीं पहनी, ये कमियां नहीं, मतलब ये तो वर्ल्डली लाइफ की कमियां हैं। कमियां ऐसी कि मैंने आज उसे हार्श वर्ड्स बोल दिए, कमियां ये है कि मैंने ये ठीक से नहीं किया, ये मैंने उसे ऐसे कर दिया। तो ये होती है मतलब असली कमियां जो सच्ची में हम अपने अंदर निकाल पाते हैं कि ये हम तो बहुत ही बुरे हैं, जैसे युधिष्ठिर। और जो है हमें एनवी नहीं होता, हम इससे जलते नहीं हैं जब हम सत्संग साधना करते हैं। और बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि सदाचार जो है जब सब करेंगे तो वर्ल्ड भी चेंज होगा। और निखिल जी ने भी बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। और सदाचार जो है हमें चेंज कर देता है। ऑल्सो जो है जब भी हम चेंज करने वाले होते हैं अपने आप को, क्या होता है कि हमें बहुत क्रिटिसिज्म मिलेगा कि इसके बिहेवियर तो देखो ऐसा करता है वैसा करता है, पर ये सदाचार तो नहीं करता, पर फिर क्यों सत्संग लगा रहा है। तो जब हम अपने आप को चेंज करने की कोशिश करेंगे, जब भी हम भक्ति में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, हमें जो है बहुत क्रिटिसिज्म मिलेगा, बिकॉज लोगों का काम ही है वो हमसे चलेंगे, वो हमसे एनवी रखेंगे। तो इसीलिए जो है हमें जब भी हम क्रिटिसिज्म मिलता है, हमें जो है क्रिटिसिज्म को नहीं सुनना है। और अगर हम सुन भी रहे हैं क्रिटिसिज्म को, तो हमें उसे यूज करना है टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स। एंड इसलिए बिकॉज जब भी हम कुछ भी लेते हैं तो इट शुड बी टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स एंड टू मेक आवरसेल्व्स बेटर। तो निखिल जी ने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया। तो चलते हैं रिव्यू सेगमेंट की तरफ। रिव्यू सेगमेंट में सबसे पहले हम चलते हैं सोनपत निधि सचदेवा जी के पास। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। जय श्री कृष्ण एवरीवन। बहुत ही दिव्य सत्संग आज का, आई ओपनर सत्संग रहा। तो फ्रेंड्स, आज हमने निखिल भैया के माध्यम से स्पिरिचुअल लाइफ में किस तरह से हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, कौन से 4 पिलर्स हैं उसके बारे में हमने जाना। तो फ्रेंड्स, मैं निधि सचदेवा सोनीपत से आज की लर्निंग शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हमने ये जाना कि स्पिरिचुअलिटी में प्रोग्रेस करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप जो है चलना होगा। सबसे पहले हमें जो है सत्संग ज्वाइन करना होगा। फिर सत्संग में जो हम सीखते हैं उसकी हमें प्रैक्टिस यानी कि साधना पे हमें वर्कआउट करना होगा। और जब हम सत्संग और साधना सीखते हैं, उनको रेगुलर बेसिस पे करते हैं प्रैक्टिसेस, तो सेवा के हमें जो है भगवान की तरफ से जो भी प्यारी प्यारी सेवाएं मिलती हैं उनमें इन्वॉल्व होना होगा। तो जब हम इन तीनों पिलर्स पे वर्कआउट करते हैं तो हमारे सदाचार में ऑटोमेटिकली चेंज आता है। तो फ्रेंड्स, जो सदाचार की जो वर्ड का जो मीनिंग है, आज हमने जाना कि वर्ल्डली लाइफ में सदाचार का मीनिंग अलग है और स्पिरिचुअलिटी में जो सदाचार का मीनिंग है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में हमें नॉलेज कहाँ से मिली? सत्संग ज्वाइन करने से। सत्संग ज्वाइन करने के बाद ही फ्रेंड्स मैं क्या जान पाई कि हमारी जो है डिवाइन क्वालिटीज कौन सी है और डेमोनिक क्वालिटीज कौन सी है। तो तभी मुझे ये पता चला कि जो डिवाइन क्वालिटीज तो है वो बहुत सारी हैं और जो डेमोनिक क्वालिटीज है वो बहुत कम है। और हम सारा दिन किस पे वर्कआउट करते हैं? अपने डेमोनिक क्वालिटीज को बढ़ाने में वर्कआउट करते हैं। और यही रीजन है कि हमारे फैमिली रिलेशंस बिगड़ जाते हैं, हमारे वर्कआउट पे रिलेशनशिप जो है वो खराब हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे मैंने सत्संग ज्वाइन किया और मैंने इन चीजों के बारे में जाना कि हमें किस तरह से हम स्टेबल रह सकते हैं, किस तरह से हमें अपने बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए काम करना चाहिए, तो धीरे धीरे सत्संग से जानने के बाद अपनी विल पावर को इंक्रीज करने के लिए मैंने साधना के स्टेप को
को करना शुरू किया, उसकी प्रैक्टिसेस करनी शुरू की और धीरे धीरे छोटी छोटी प्यारी प्यारी जो सेवाएं मिलनी शुरू हुई उनमें भी काम करना शुरू किया। तो फ्रेंड्स, मैं अपने आप में जो अपने बिहेवियर को जानना शुरू हुई। देखिए, मैं पहले मेरे अंदर पेशेंस कम थे। मुझे अभी जब मैं अपने आप को एसेस करने लगी तो मेरे अंदर सेल्फ रियलाइजेशन की क्वालिटी बढ़ी और सेकेंडली मेरे पेशेंस लेवल इंक्रीज हुए। मैं हमेशा क्या सोचती थी कि मैं तो कभी गलती कर ही नहीं सकती। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे मिसकंसेप्शन कि दूसरों में गलती निकालना शुरू कर देती थी और अपनी गलती मुझे दिखाई नहीं देती थी। तो जैसे जैसे मैं आगे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करती रही तो फ्रेंड्स, आज मैं दूसरों में कमी देखने की बजाय पहले अपनी कमी मुझे नजर आ जाती है। और देखिए, वर्क प्लेस पे अब एक एज ए टीचर कई बार हम स्टाफ रूम में बैठ के बच्चों की बुराइयां कर रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं भी उनमें बहुत इन्वॉल्व हो जाती थी। एक वर्ड किसी ने कहा तो 2 वर्ड शायद मैं भी बोल देती थी। लेकिन आज मुझे पता चला कि इन चीजों में हमें घुस कर क्या है, हमारी डेमोनिक क्वालिटीज बढ़ रही हैं, हमारा बिहेवियर पर इसका इफेक्ट पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, अब क्या हुआ, सत्संग अटेंड करने से मुझे पता चला तो मैंने धीरे धीरे जो अपनी ये चीजों को, अपने सदाचार को इम्प्रूव करने पर वर्क करना शुरू किया। अब मैं वहां बैठने की बजाय जो सेवा के लिए, जो हमारी गोलोक एक्सप्रेस की इतनी प्यारी प्यारी वीडियोस हैं, फॉल्ट फाइंडिंग, बिहेवियर से रिलेटेड, जेलसी, लाइफ के फंडे में जो कई तरह की वीडियोस हैं उनको देखकर सेवा कर रही हूँ। वो भी मैं कर पा रही हूँ भगवान श्री हरि की कृपा से। तो फ्रेंड्स, यही रीजन है कि ये 4S पिलर पर एक एक स्टेप चढ़ के ही हम अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। लेकिन वर्डली अगर हम देखते हैं तो लोग क्या कहते हैं कि इसका बिहेवियर अच्छा नहीं है इसलिए ये सत्संग नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स, हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि जो वर्डली लाइफ में लोग आगे बढ़ना चाहते हैं वो क्या दूसरों से जेलसी करेंगे, दूसरों को अप्रिशिएट नहीं करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, जब हमें इस चीज की नॉलेज मिलती है कि ये गलत रास्ता है तो हमें किस तरह से सही रास्ते पर जाना है ये भी हमें सत्संग से पता चलता है। तो जैसे जैसे हम अपने बिहेवियर पे वर्कआउट करेंगे वैसे वैसे हमारा वैसे वैसे हमारा सत्संग, साधना और सेवा इंप्रूव होगा। और जैसे जैसे हम सत्संग, साधना, सेवा पर काम करेंगे वैसे वैसे हमारा बिहेवियर भी जो है वो इम्प्रूव होगा। तो फ्रेंड्स, हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है, नित्य निरंतर सत्संग, साधना, सेवा पर वर्कआउट करना है। जो हमारे मेंटर्स कहते हैं, हमारे गुरु बताते हैं, उनके अकॉर्डिंग काम करना है तो ऑटोमेटिकली हमारे बिहेवियर में डेफिनेटली चेंज आएगा। लेकिन अगर हम इन चारों पिलर्स में से स्टेप बाय स्टेप कहीं पर हिलते हैं तो जो है हमारे बिहेवियर में उतनी इंप्रूवमेंट नहीं होगी। तो देखिए, आज हम सत्संग ज्वाइन करने से ही अपना सेल्फ रियलाइजेशन कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से इतना ही। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा रिव्यू। मुझे भी ये लगता है कि निमोनिक क्वालिटीज जो है बहुत ही कम होती है, दिव्य गुण बहुत ही ज्यादा होते हैं। पर हम क्या है, जो इतने से भी डिमोनिक क्वालिटीज होती है हम उसी पे वर्क करते हैं, ना कि जो इतने सारे, हम छोटा सा भी कुछ किसी को थैंक यू कर देंगे ना तो किसी के दिन बन जाएगा। पर नहीं, हमें कहाँ थैंक यू करना है, हम तो डिमोनिक क्वालिटीज ही चुनेंगे। तो इसलिए जो है हमें क्या करना है कि हमें जो अच्छी क्वालिटीज है उस पे वर्क करना है। और जो है सत्संग, साधना, सेवा जब हम करेंगे, सत्संग जब हम साधना करेंगे और जब हम सेवा करेंगे, इन सबको करते 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 जो है हमारा सदाचार इम्प्रूव खुद ही खुद हो जाएगा। थैंक यू सो मच निधि जी। नेक्स्ट चलते हैं डेनवर कोलोराडो, पंकज जी के पास। हरी हरी बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हमने सदाचार के बारे में पढ़ा है और सीखा है कि हमें कैसे सदाचार का मीनिंग क्या होता है पहले, जैसे कि गुड कंडक्ट, गुड बिहेवियर। और ये हमें बताया गया कि हम कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे स्पिरिचुअली हमें कैसे हेल्प हो सकती है और इसमें कैसे हमें इसका कैसे हम इसके अचीव कर सकते हैं और हमारे में क्या क्या कमियां हैं और हमें उसी को देखना चाहिए। तो हमें इसमें हमारे पास इसमें एक 4S पिलर के बारे में बताया गया है जिसमें कि सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार है। इस 4S पिलर को बताया गया कि ये एक
ऐसा नहीं है कि हर एक चीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो हमें इसका एक लैडर जैसे यूज करना चाहिए। और सबसे पहले हमें सत्संग लगाना चाहिए, मतलब कि हमें अगर नॉलेज ही नहीं होगी हमें क्या करना है, हम आगे बढ़ ही नहीं सकते सही कंडक्ट की तरफ और सही बिहेवियर की तरफ और सही पाथ की तरफ। सो सत्संग लगाने से हमें पाथ पता लगता है, नॉलेज आती है कि क्या करना है। फिर हम उसके बाद साधना करते हैं। साधना मतलब हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जैसे कि हम डिफरेंट तरह की साधना होती हैं, उसमें हम जब साधना करते हैं उससे हमें पेशेंस आती है, हमें करुणा भाव जागता है हमारे अंदर। तो ये सब हमारे को डेली प्रैक्टिस करने से ही होता है। उसके लिए हमें अपने आप को डेली प्रैक्टिस में इन्वॉल्व करना चाहिए, जो एक गुड हैबिट का पार्ट है, विच अगेन इज ए पार्ट ऑफ ए गुड हैबिट एंड गुड कंडक्ट, साधना। सो जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में जैसे ये हम साधना करते हैं, उसके बाद हमें करुणा भाव आता है और पेशेंस और आदत चीज आती है, उसके कारण हम सेवा करने में बहुत ही ज्यादा हमें पसंद आती है करने में। और फिर सेवा करते हैं, सेवा करने से हमारे मन में जो कई तरह की जो हैबिट्स हैं वो हमारी हट जाती है। हम एक तरह से दूसरे की तरफ एक दया भाव से देखते हैं, अच्छे हमारे अंदर अच्छी वाइब्स डेवलप होती हैं, पॉजिटिविटी आती है। तो फिर साधना जो है वो ये सत्संग साधना सेवा करने के बगैर आप सदाचार आ ही नहीं सकता। यही एक जब आप करेंगे, रेगुलर करना चाहिए पहले तो, उसको करने से आप साधना में आप काफी ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, गुड कंडक्ट आपका बढ़ सकता है। सो बहुत तरह से लोगों को बहुत ज्यादा एक सबको, मुझे भी इंक्लूडिंग, ये बहुत ही डिफरेंट धारणा थी कि ये बड़ा कंफ्यूजन होता था गुड हैबिट और गुड बिहेवियर में वर्सेस कि ये दोनों क्या होते हैं, इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो ये भी एक तरह का, जो गुड हैबिट्स होती हैं वो हमारे गुड बिहेवियर का पार्ट होती है, तो वो एक इंटरलिंक्ड है और बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में होना। तो जो हमें क्या बताया गया, जैसे कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे जैसे आत्मा की शुद्धि होगी, प्योरिफिकेशन होगी, जैसे आत्म ज्ञान हो गया, तो सेल्फ कंट्रोल हो गया, तो सिंप्लिसिटी, ये सारी जो है हमारे को, हमारे में त्याग की भावना, ये सारी हमारे में फेयरलेसनेस, ये चीजें जो है हमारे गुण जो है, जो हमारे हमारे इसमें साधना में हमारे को बताया जाता है। सदाचार में हमें ये करना चाहिए। तो हमारे रेगुलर बेसिस में हमें क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा इस दुनियावी आसपास की तरफ लोगों से देख हमें हमारे ये जो हैबिट्स हमारी और जो हमारी गुड कंडक्ट है चेंज होते हैं और बनते हैं। जैसे कि किसी ने हमें कुछ कह दिया तो हम उस हिसाब से हम अपने आप को चेंज कर लेते हैं। इसलिए इसमें बताया गया कि अगर आप लगातार सत्संग साधना सेवा करते रहोगे तो ऑटोमेटिकली आप किसी और से प्रभावित होने की जगह आपसे लोग प्रभावित होंगे, आप उनको चेंज कर पाएंगे। इसलिए ये जो हमारी टैगलाइन है, जो हमारा, हम जिसको फॉलो करना चाह रहे हैं कि चेंज योर वर्ल्ड बाय चेंजिंग योरसेल्फ, ये सेल्फ रियलाइजेशन का पाथ है। इसमें आपको अपने आप को चेंज करना है, आपके चेंज करने से ही लोग चेंज होंगे, आपने किसी और को देख के अपने आप को चेंज नहीं करना। तो इसमें हमें और ये भी बताया है कि जैसे कि आप ये कैसे कर सकते हैं। बेसिकली मेरे जहाँ तक मेरी लर्निंग है, मैं ये कह सकता हूँ कि गुड हैबिट से ही सब कुछ स्टार्ट होता है। और गुड हैबिट्स मीन्स ये आप सत्संग लगाने के लिए सुबह सुबह उठते हो, जिसमें आप एक्चुअली बेसिकली माइंड को जीत लेते हो। तो ऐसे आप गुड हैबिट्स फॉलो करते रहो और रोज करते रहोगे, लगातार सत्संग साधना सेवा सदाचार करते रहोगे, तो आप में अपने आप ही चेंजेस आएंगी, आपका कंडक्ट चेंज हो जाएगा। हम करते रहेंगे, हमें ये लगातार करते रहना चाहिए और ऐसे ही हमें समझाते हैं, क्योंकि ये इसी से ही हमारी स्पिरिचुअल और मेंटल हेल्थ का डायरेक्ट लिंक है। और आज के लिए इतना ही। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जय श्री कृष्णा।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा रिव्यू था। आपने जैसे कहा बिल्कुल सही, हमें लैडर की तरह यूज करना है इसे। सत्संग साधना सेवा सदाचार को, जैसे सत्संग है स्कूल, हम स्कूल में सब कुछ सीखते हैं। सत्संग साधना, फिर साधना जो है इट्स लाइक होमवर्क, हमें होमवर्क करना है। जब हम होमवर्क करते हैं आके घर पे, फिर जो इम्प्लीमेंटेशन, फिर जो सेवा है दैट्स लाइक व्हाटएवर यू इम्प्लीमेंटेड यू यूज इन योर डेली लाइफ। एंड देन सदाचार हमारा गुड बिहेवियर। तो बहुत ही अच्छा लगा आपका रिव्यू, और डेफिनेटली इट वाज अ फुल समरी ऑफ टुडे। तो थैंक यू सो मच। फिर चलिए हम चलते हैं देहरादून काव्या जी के पास। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल एवरीवन। मेरा नाम काव्या है और मैं देहरादून से हूँ। आज का सत्संग हमेशा की तरह बहुत ही सुंदर, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था सदाचार, जो कि हमारा 4th नंबर वाला पिलर है। चारों पिलर हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी पिलर हमारा कमजोर होता है, वीक होता है, तो हमारी जो बिल्डिंग है ना लाइफ की, वो भी कमजोर होना शुरू हो जाती है और वो टूट जाती है। तो सदाचार का सिंपल वर्ड्स में मीनिंग है गुड बिहेवियर, मॉरल एंड एक्सेट्रा। ये सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है हमारा। अगर हमारा सत्संग साधना सेवा अच्छा होगा ना, तो हमारा जो सदाचार पिलर है ना, वो अपने आप ही धीरे धीरे करके अच्छा होता चला जाएगा। तो जो सदाचार है ना, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे कि हेल्पफुल एटीट्यूड, पोलाइट नेचर, सबसे प्यार से बात करना, ईगो को दूर से बबाए कर देना, भेड़ चाल में ना आना। और आजकल क्या देख रहे हैं हम, भेड़ चाल बहुत ज्यादा है कि मेरे फ्रेंड ने ये सब्जेक्ट चूज किया तो मैं भी ये सब्जेक्ट चूज करूं, मेरा फ्रेंड ये कर रहा है तो मुझे भी यही करना चाहिए। तो ये आजकल बहुत ज्यादा कर रहे हैं सब। तो ये नहीं हमें करना चाहिए बिल्कुल भी। ये सारी चीजें जितनी भी है गुड हैबिट्स की, जितनी भी सारी गुड हैबिट्स हैं, ये क्या है, ये मेरे अंदर कैसी आई। जब मैं भगवत गीता के साथ नहीं जुड़ी थी, जब मैंने भगवत गीता पढ़ना नहीं शुरू किया था, तो मुझे भी बहुत ज्यादा इस चीज के बारे में नहीं पता था। और मेरे को तो सदाचार का मतलब ही नहीं पता था। मैंने तो वर्ड कभी सुना भी नहीं था कि एक्चुअली में सदाचार का मतलब होता क्या है। मुझे कुछ भी नहीं पता था इस बारे में। तो मैंने ग्रुप के साथ ही जुड़कर इन चारों पिलर्स पे वर्क किया एंड मैंने इम्प्लीमेंट भी किया। और ये नहीं है कि हम सुन तो रहे हैं, हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। अगर हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे ना अपनी लाइफ में, तो हम बिल्कुल भी अपना जो मैजिक होते हैं ना इन चारों पिलर्स का, वो नहीं देख पाएंगे उस मैजिक को। तो ये जितनी भी सारी चीजें हैं, ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने से हमारी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं। और जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने लगते हैं ना, तो हमने मुझे जैसे मैंने ये फील किया कि जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने लगते हैं ना, तो हमें हर जगह ना पॉजिटिविटी दिखाई देने लग जाती है। और जैसी हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस छूट जाती है, नाम जाप, आरती करना, भोग लगाना, ये सब छूट जाता है ना, तो वही नेगेटिविटीज हमारे अंदर आ जाती हैं। तो वही है, ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बात करूं आजकल की, अगर मैं आजकल की बात करूं, तो आजकल हम किन लोगों को याद करते हैं बहुत ज्यादा, जिन्होंने पहले टाइम पे बहुत ज्यादा पैसा कमाया, मिलियनर्स को, या हम उनको याद करते हैं जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया, जैसे कि महात्मा गांधी और मदर टेरेसा। इनको याद करते हैं, बिल्कुल हम इन्हीं को ही याद करते हैं, क्योंकि इन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। बोलते हैं ना, इंसान पैसा तो बहुत कमा लेता है, मगर नाम कमाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो यही है, हमें ध्यान देना है कि हम अपने बोलने का हमारा कैसा है, हम किसके साथ कैसे बात करते हैं। हर चीज में हमें पोलाइटनेस लेके आनी, ये नहीं कि हमें चिल्लाते रहना है जैसे कि मैं पहले करती थी। तो अगर हमारा बिहेवियर अच्छा होगा तो हमसे सब बात करना चाहेंगे, क्योंकि अगर हम पोलाइटली बोल रहे हैं, हम अच्छे से बात कर रहे हैं, तो सब हमसे बात करना चाहेंगे। अगर हम बहुत ज्यादा झगड़ालू नेचर के हैं, किसी से लड़ते रहते हैं, हर किसी चीज में फॉल्ट्स निकालते रहते हैं, तो हमसे कोई भी बात करना नहीं चाहेगा। तो यही इंपॉर्टेंट है कि हमें अच्छे से अपना नेचर को जो है वो पोलाइट रखना है, अच्छे से प्यार से बात करनी है सबसे। और मैंने ये भी सुना है कि हमारा जो सबसे अच्छा फ्रेंड होता है ना, वो कौन होता है, वो सदाचार होता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे साथ हमेशा रहता है। अगर हम अभी बचपन में ही सदाचार को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं, तो वो हमारे पास हमेशा हर एज में रहेगा, एंड तक। तो सदाचार हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड, हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड भी है। तो
यही सारे पिलर्स जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो मैं यही बोलना चाहूंगी, सत्संग कीजिए, साधना कीजिए और सदाचार कीजिए एंड सेवा भी कीजिए। फिर देखना आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा मैजिक्स होने लग जाएंगे एंड इम्प्रूवमेंट्स भी होंगे। तो आज का सत्संग मुझे बहुत ही प्यारा लगा। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बहुत ही ब्यूटीफुल रिव्यू, बहुत ही अच्छा लगा। डेफिनेटली अगर हमारा एक कंपोनेंट जो वीक होगा तो हमारे सारे कंपोनेंट्स वीक हो जाएंगे ऑफ सत्संग, साधना, सेवा एंड सदाचार। एंड ऑल्सो क्या है कि देखिए आजकल की दुनिया में हमें पूरा अंधकार हो जाता है, इसलिए जो है हम अपना नेचर जो है बिल्कुल चेंज कर देते हैं। ऑल्सो जैसे हम पोलाइटनेस से कभी तो नहीं बात करते, कभी भी नहीं बात करते अनलेस इट्स लाइक अ वेरी बिग पर्सन, तब हमें लगता है कि हमें पोलाइटनेस से बात करना चाहिए। और हम जो है हमेशा लोगों की बुराई करते हैं, बैक बाइटिंग करते हैं, और जो है हम कभी मतलब नहीं सुनते। तो इसलिए जो है जब हम सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार करेंगे, हम पोलाइटनेस लाएंगे और जो है हम किसी से ऐसे अच्छे से, सबसे अच्छे से बात करेंगे। तो बहुत ही अच्छा रिव्यू था, मुझे तो बहुत ही पसंद आया। तो चलिए प्रेयर्स के सेगमेंट की तरफ चलते हैं। प्रेयर्स आज जिसने भी प्रेयर के लिए रिक्वेस्ट किया, आप सबके लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो हमने निखिल जी के साथ स्टार्टिंग में एक माला की थी वो वर्ल्ड पीस के लिए डेडिकेट होती है, और आई डेडिकेट 2 मालास फॉर जिसने भी प्रेयर कराया एंड वर्ल्ड पीस। ऑल्सो मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ एंड रिकमेंड करती हूँ कि आप भी माला करें, बिकॉज इससे आपकी साधना भी हो जाएगी और आपकी सेवा भी हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, विच इज पोएम सेगमेंट। चलिए चलते हैं करनाल कंचन कौशल जी के पास। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच निखिल भैया। आज का सत्संग सच में मुझे इतना अच्छा लगा। पहले मुझे भी बिल्कुल भी नहीं पता था कि सदाचार होता क्या है। लेकिन जब मैंने गोलक एक्सप्रेस ज्वाइन किया, 4 पिलर्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी के सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार, तो जब मैंने सत्संग को रेगुलरिटी से लगाना स्टार्ट किया, सत्संग को मैंने रेगुलर किया, और फिर मैंने साधना को मतलब नाम जाप मतलब अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाया, तो सच में जो भाव होता है ना सेवा का, जैसे कि भैया ने बताया, जो डिवाइन क्वालिटी होती है वो सदाचार में दिखने लगती है। और सदाचार की बात करूं तो वाकई ही सदाचार कभी पता ही नहीं था कि ये भी कोई वर्ड होता है। लेकिन जब गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी और इन सब बातों का मैंने अपने मेंटर्स के माध्यम से अध्ययन किया, और जब सेल्फ इम्प्लीमेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब हम सेल्फ इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे तो हमें सदाचार का पता कैसे चलेगा। तो हमने सत्संग को रेगुलरिटी के साथ और साधना को हमने नाम जाप जो भी है प्रैक्टिस करनी ही करनी है, तो सेवा का भाव अपने आप मन में आएगा और सदाचार में ये सारी डिवाइन क्वालिटी हम खुद महसूस करेंगे। और सच में आज का सत्संग मुझे बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच भैया। और आज मैं प्रभु चरणों में एक कविता अर्पित करने जा रही हूँ। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। कुछ करना है तो डट कर कर, कुछ करना है तो डट कर कर, कुछ करना है तो हट कर कर। सत्संग, साधना, सेवा को अपने अंदर लेकर चल। सत्संग, साधना, सेवा को अपने अंदर लेकर चल। दुनिया के कहने पर तो सभी चलते हैं, दुनिया के कहने पर तो सभी चलते हैं। एक बार निखिल भैया की शिक्षाओं पर एक बार तो चल। एक बार तो निखिल भैया की शिक्षाओं पर तो चल। कुछ करना है तो हट कर कर, कुछ करना है तो डट कर कर। बिना ज्ञान के इंसान कैसा, बिना ज्ञान के इंसान कैसा, बिना नाम जाप के इंसान कैसा, बिना नाम जाप के इंसान कैसा। जब तक ना मिले सत्संग का ज्ञान, जब तक ना मिले सत्संग का ज्ञान, तो इंसान की राह में आराम कैसा। जब तक ना मिले सत्संग का ज्ञान, तो उस इंसान की राह में इंसान आराम कैसा। कुछ करना है तो डट कर कर,
कुछ करना है तो हट कर कर। अर्जुन सा निशाना रख। जब हमने निखिल भैया जी के माध्यम से श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन किया और हमें भैया ने ये बताया कि अर्जुन सा निशाना रख, जो प्रभु जी अर्जुन जी के माध्यम से हम सबको सीख दे रहे हैं। अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख, मन में ना कोई बहाना रख। लक्ष्य है सामने, लक्ष्य है सामने, उसी पे अपना ठिकाना रख, उस पे ठिकाना रख। कुछ करना है तो हट कर कर, कुछ करना है तो डट कर कर। सोच मत साकार कर, सोच मत साकार कर। अपने लक्ष्य से प्यार कर, गोलोक एक्सप्रेस से प्यार कर, गोलोक एक्सप्रेस से प्यार कर। मिलेगा नाम जाप सत्संग साधना का फल, मिलेगा नाम जाप सत्संग साधना का फल। दुनिया में ना इंतजार कर, दुनिया में ना इंतजार कर। कुछ करना है तो हट कर कर, कुछ करना है तो डट कर कर। क्या खोजते हो दुनिया में, क्या खोजते हो दुनिया में, जब सब कुछ तेरे अंदर है। क्या खोजते हो दुनिया में, जब सब कुछ तेरे अंदर है। देते जो ज्ञान का भंडार है, देते जो ज्ञान का भंडार है। निखिल भैया, निखिल भैया वो दर्पण है, निखिल भैया वो दर्पण है। कुछ करना है तो हट कर कर, कुछ करना है तो डट कर कर, कुछ करना है तो हट कर कर। एक बार निखिल भैया की शिक्षाओं पर एक बार तो चल। निखिल भैया तो वो दर्पण है, निखिल भैया तो वो दर्पण है। कुछ करना है ए इंसान तो हट कर कर और डट कर कर। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ना शस्त्र पर ना शास्त्र पर, ना धन पर ना ही किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है हे प्रभु केवल और केवल आपकी ही कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बहुत ही वंडरफुल पोम, बहुत ही अच्छे भाव। एंड जो है, जैसे आपने बिगिनिंग में कहा, मेरे को भी नहीं पता था कि सदाचार क्या होता है। और डेफिनेटली मैं निखिल जी का थैंक्स करना चाहूंगी, उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, इतनी अच्छी टीचिंग्स दी जहाँ पे हम सब चेंज हो रहे हैं। ऑल्सो हमें जो है सत्संग साधना सेवा सदाचार करना ही करना है, देयर इज नो सेकंड ऑप्शन। तो बहुत ही अच्छी पोम थी, बहुत ही मजा आया। तो चलिए चलते हैं वेस्ट बंगाल कृष्णिका जी के पास फॉर भजन। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे पास सच में कोई वर्ड्स नहीं है। अंशिका जी, आपका जो होस्टिंग है वो इतना अमेजिंग है, बहुत मजा आ रहा है। और ओवरऑल जो आज का सत्संग है वो बहुत ही अमेजिंग। तो सीधा मैं अपने भजन की तरफ चलती हूँ। आज का भजन मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि मेरी हमेशा रात को सोने के टाइम ना मैं डिजायर करती हूँ कि ठाकुर जी मेरे सपनों में आए, क्योंकि बहुत सारे हमारे गोलोकियंस हैं जिनको ठाकुर जी सपनों में दर्शन देते हैं, और उनको सुन के ना मेरे दिल में बहुत ख्वाहिश जागती है कि काश ठाकुर जी मेरे सपने में आए। तो आज का भजन भी कुछ ऐसा ही है कि एक भक्त जो है भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि आप सपनों में आओ और मुझे आके दर्शन दो। तो चलिए शुरू करते हैं और सुनते हैं। अपने दिल का दरवाजा हम खोल के सोते हैं, अपने दिल का दरवाजा हम खोल के सोते हैं। सपने में आ जाना कान्हा ये बोल के सोते हैं, सपने में आ जाना कान्हा ये बोल के सोते हैं। अपने दिल का दरवाजा हम खोल के सोते हैं, अपने दिल का दरवाजा हम खोल के सोते हैं। सपनों में आए तो कहीं
न खुल जाए, बातें करते करते दिन रात निकल जाए, अपने दिल का दरवाजा हम खोल के सोते हैं, इस दुनिया से हर नाता हम तोड़ के सोते हैं, अपने दिल का दरवाजा हम खोल के सोते हैं। सपना टूटे मेरा, सपने में खो जाऊं, सपने की चाहत में मैं फिर से सो जाऊं। सपना टूटे मेरा, सपने में खो जाऊं, सपने की चाहत में मैं फिर से सो जाऊं, जीवन की सारी आशा हम छोड़ के सोते हैं, जीवन की सारी आशा हम छोड़ के सोते हैं, अपने दिल का दरवाजा हम खोल के सोते हैं, सपने में आ जाना मोहन ये बोल के सोते हैं, अपने दिल का दरवाजा हम खोल के सोते हैं, ये प्रेम हमारा शाम बस इतना बढ़ जाए, सपने में आने की तुम्हें आदत हो जाए, ये प्रेम हमारा शाम बस इतना बढ़ जाए, सपने में आने की तुम्हें आदत हो जाए, बनवारी इन हाथों को हम जोड़ के सोते हैं, बनवारी इन हाथों को हम जोड़ के सोते हैं, सपनों में आ जाना कान्हा ये बोल के सोते हैं, सपने में आ जाना कान्हा ये बोल के सोते हैं, अपने दिल का दरवाजा हम खोल के सोते हैं, अपने दिल का दरवाजा हम खोल के सोते हैं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बहुत ही ब्यूटीफुल भजन, बहुत ही सुंदर, बहुत ही आनंद आया। और डेफिनेटली एक बार हम सत्संग साधना सेवा सदाचार में आगे बढ़ गए तो मोस्ट डेफिनेटली अपने दिल का दरवाजा हम खोल के ही सोते हैं। थैंक यू सो मच कृष्णिका जी, थैंक यू सो मच निखिल जी ऑल्सो फॉर वंडरफुल प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस टुडे। हरी हरी बोल। Thank you everyone, and Anshika beta, well done once again. You did a wonderful seva. ये thinking यहाँ पे बड़ी special blessing है, अपने confidence से पूरा सत्संग को host कर पा रहे हो। Congratulations to you and to proud parents as well. And सभी devotees ने बहुत beautifully participate किया, तो सब लोग unmute करके videos पे आ सकते हैं। Always remember next Saturday से ये Google Meet का link नहीं आएगा, आपको याद रखना है। और ये माला वाला लेक्चर शाम के सत्संग में क्लोज हो जाएगा नेक्स्ट वीक से। 8 PM YouTube का लाइव का लिंक आएगा। वैसे आप YouTube पे जाके खुद भी उसको देख सकते हैं, बट हम लिंक फिर भी आपको शेयर किया करेंगे। सो आज के आनंद की जय हो। हरे